स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। आज की कक्षाओं में हम लोग कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। इसके पहले की कक्षा में हम लोग कम्युनिकेशन यानी कि संचार या संचार किसे कहते हैं उस पे हम लोग अपनी बातचीत किए हैं। इस कक्षा के माध्यम से हम जानेंगे कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार के कितने तरीके हैं उस पे करके हम लोग बात करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी रहती हैं। इस कक्षा का अध्ययन करने के उपरांत हम जान सकेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों के अंतर्गत हम उनमें जो विभिन्न कंसेप्ट है उन सभी प्रमुख बिंदुओं को, जिसे प्रायः बुनियादी बिंदु कहा जाता है, उसको हम जान सकेंगे। विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को सुचारू रूप से हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को एक सरल एवं आसान शब्दों में कहा जाए तो कम्युनिकेशन के दौरान मनुष्य अपने विचार एवं भावनाओं को अभिव्यक्ति करता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिसे प्रायः वर्बल और नॉन वर्बल के रूप में जानते हैं, यानी कि जिसे बोल के अभिव्यक्त किया जाए, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिसे बोल के अभिव्यक्त किया जाए उसे हम प्रायः तो मौखिक कहते हैं। तो इसे हम कम्युनिकेशन की भाषा में या एकाडमी भाषा में इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, यानी कि जब मनुष्य अपने शब्दों के माध्यम से विचारों को अभिव्यक्त करता उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से मनुष्य के चेहरे एवं हाव भाव के माध्यम से वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करता उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इन नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के बीच विभिन्न बिंदुओं पे हमने इसके पहले की कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। विलंब न करते हुए आज की कक्षाओं को हम सुचारू रूप से चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके दौरान, यानी कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया गया, इसके तहत के अनुसार हम जो भी मानो दूसरे व्यक्तियों से संचार करता है उन संचारों को बारे में जान सकते हैं। यानी अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिससे प्रायः नाम उसके इस प्रकार से हैं। पहला कम्युनिकेशन का नाम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के रैखिक मॉडल। जो 3 विभाजन कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल में हुआ उसमें पहला नाम है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का रैखिक मॉडल। दूसरा जो नाम है जिसे इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, दूसरे को इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसे प्रायः हिंदी में संचार के रैखिक यानी कि संचार के इंटरएक्टिव मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है जो प्रायः जिसे ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तीसरा जो संचार का मॉडल है उसे प्रायः ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का लेन देन मॉडल है। अब हम एक एक जो प्रकार है उन प्रकारों पे अपनी बात करेंगे। सबसे पहले हम पहला जो प्रकार है जिसे लीनियर, कभी कभी ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दोनों एक ही तरीका है, बस कहने का तरीका अलग अलग है। पुनः देखेंगे लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक ही नाम है, जिसे प्रायः संचार का रैखिक
या संचरण मॉडल कहा जाता है। लीनियर या ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे संचार का रैखिक या संचरण मॉडल कहा जाता है। अब उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर लीनियर मॉडल किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। लीनियर मॉडल, जिसे प्रायः रैखिक मॉडल भी कहा जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। लीनियर मॉडल के दौरान वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि लीनियर मॉडल के माध्यम से हम केवल जो भी संचार करते हैं वह केवल एक तरफा होता, वन वे जिसे प्राय इंटरेक्शन कहा जाता है, यानी कि लीनियर मॉडल के माध्यम से संचार केवल एक तरफा होता है, जहां प्रतिक्रिया मौजूद नहीं होती, यानी कि इसमें फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट, यानी कि लीनियर मॉडल के दौरान संचार एक तरफा होता, इसमें फीडबैक संभव नहीं होता। और इस संचार के माध्यम से देखा जाए तो प्रायः मैसेज फोकस, यानी कि जो भी सूचना दे रहे हैं वो मैसेज फोकस होता, और इसका मुख्य उद्देश्य प्रायः देखा जाए तो प्रोपोगेंडा एवं अनुनय एवं प्रचार करने से संबंधित है। यानी कि लीनियर मॉडल के माध्यम से संचार एक तरफा सिर्फ होता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार का संचार का प्रयोग करके प्रायः प्रोपोगंडा स्थापित करने के लिए और इसके साथ साथ अनुनय और प्रचार, यानी कि इस प्रकार का कम्युनिकेशन प्रायः देखा जाए तो चुनाव के समय में हमें देखने में व्यापक रूप से मिलते हैं, जिसमें प्रायः किसी भी राजनेता अगर वक्तव्य, कोई भी राजनेता किसी सार्वजनिक मंच पे वह भाषण दे रहा तो उस भाषण के दौरान कोई आम जन नागरिक उसका प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ उन विचारों या वक्तव्य को सुनता है, और वह वक्तव्य एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ प्रोपोगेंडा होता, और लोगों को अपने मत के अनुसार करने के लिए उन्हें प्रायः अनुनय, जिसे प्रायः प्रोस्यूजन एंड प्रोपोगेंडा, यानी कि अनुनय के माध्यम से और प्रोपोगेंडा के माध्यम से वह अपना विचार लोगों के सामने रखता है। इसे हम लीनियर या ट्रांसमिशन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो संचार का प्रकार है, जिसे प्रायः इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, दूसरा जो संचार का प्रकार है उसे इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रायः इस प्रकार के संचार या कम्युनिकेशन के माध्यम से टू वे कम्युनिकेशन विथ नॉन साइमल्टेनियस फीडबैक, यानी कि इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से संचार दोनों तरफ से होगा। बात को समझे, यानी कि इस विधि के दौरान संचार दोनों तरफ से होगा, लेकिन फीडबैक, यानी कि इसमें प्रायः फीडबैक साइमल्टेनियस, यानी कि संचार होने के दौरान तत्काल में फीडबैक नहीं प्रदान किया जाता। इसको एग्जाम्पल से समझे तो इंटरएक्टिव मॉडल के माध्यम से संचार दोनों तरफ से होगा, लेकिन उसका फीडबैक रियल, यानी कि वास्तविक समय में नहीं प्रदान किया जाएगा। इससे हम प्रायः इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार का जब संचार आपस में किया जाता तो इसमें फिजिकल एंड फिजिकोलॉजिकल कंटेक्स्ट, यानी कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ को ध्यान में रखकर इस प्रकार का संचार किया जाता है। पुनः देखें, इंटरएक्टिव संचार के माध्यम से दोनों तरफ से संचार होगा, लेकिन फीडबैक वास्तविक समय या जिसे रियल टाइम साइमल्टेनियस कहा जाता उसमें नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस संचार की प्रमुख विशेषता ये रहती कि इसमें
फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट यानी कि शरीर एवं मनोवैज्ञानिक संदर्भ को ध्यान में रख के आपस में संचार किया जाता है। तीसरा जो मॉडल है जिसे प्रायः ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसे प्रायः हिंदी में लेन देन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्रांसैक्शन मॉडल को हिंदी में लेन देन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के मॉडल के माध्यम से कम्युनिकेशन प्रायः टू वे कम्युनिकेशन प्रोसीजर विथ साइमल्टेनियस फीडबैक, यानी कि इस प्रकार के मॉडल के दौरान संचार यानी कि कम्युनिकेशन दोनों ओर से होगा और फीडबैक यानी कि प्रतिक्रिया वास्तविक समय में दी जाएगी। इस प्रकार के इसको प्रायः ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत संचार दोनों तरफ से होगा और आपस में जो फीडबैक है उसको वास्तविक समय जिसे साइमल्टेनियस कहा जाता है, उस समय फीडबैक वास्तविक समय में दिया जाएगा। और इस प्रकार के मेथड के माध्यम से देखा जाए तो जो भी आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें प्रायः इंटरचेंज होता रहेगा, यानी कि श्रोता कुछ समय के लिए वक्तव्य बन जाएगा और कुछ समय उपरांत वक्ता श्रोता बन जाएगा। इस प्रकार का जो संवाद है उसमें प्रायः फिजिकल, सोशल, कल्चर, रिलेशन एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखकर आपस में संचार किया जाता है, यानी कि इस मॉडल के दौरान भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संबंध परक जो भी मनोवैज्ञानिक संदर्भ है उसको ध्यान में रखकर आपस में संचार किया जाता है। हमने इस कक्षा के माध्यम से अभी तक यह जाने कि संचार करने के जो तरीके हैं वह मुख्य रूप से 3 प्रकार से हैं। पहले नंबर पे जिसे हम लीनियर मॉडल करें, जिसमें संचार प्रायः एक तरफा होता है, इसमें किसी भी प्रकार का फीडबैक शामिल नहीं था। दूसरी संचार था जिसे प्रायः हम इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन करें, इसमें भी संचार एक तरफ से न होके दोनों तरफ से होता, लेकिन फीडबैक वास्तविक समय में यानी जब संचार आपस में हो रहा तो उस बीच फीडबैक प्राप्त नहीं होती, उसे हम प्रायः इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण था जिसे प्रायः ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हम कह रहे हैं, इसमें संचार दोनों तरफ से वास्तविक समय जिसे प्रायः रियल साइमल्टेनियस कहा जा रहा है, यानी कि वास्तविक समय में संचार होता है, इसे हम प्रायः ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।